हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा में करंट अफेयर्स के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछा जाने वाला करंट किन स्रोतों से आता है और हमें इस विषय को किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए ताकि एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हो। फरवरी 2023 में हुई इस परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए अधीनस्थ बोर्ड की हाल ही की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि करंट अफेयर्स में बोर्ड किस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करता है। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसे समझेंगे। बोर्ड द्वारा लगभग हर मुख्य क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका कठिनाई स्तर मध्यम रहता है, न ज़्यादा इजी प्रश्न आते हैं और न बिल्कुल कठिन। कुछ विशिष्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कुछ विशेष प्रश्न होते हैं जैसे फेमस टॉपिक से हो गए। पिछली रीट मुख्य परीक्षा में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्नों का इस वीडियो में हम अवलोकन करेंगे जिससे आप इसे प्रभावी तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से और कितना करंट पढ़ना है। करंट पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं तो लेवल 1 में 7 से 8 प्रश्न करंट के आए थे। हालांकि 2 प्रश्न और भी शामिल कर सकते हैं, वो खिलाड़ियों के थे, लेकिन खिलाड़ियों का टॉपिक अलग से दे रखा है राजस्थान सामान्य ज्ञान नाम से, तो वो भी मैंने इसमें लिख दिए हैं। लेवल 2 में 4-5 प्रश्न करंट के मिनिमम पूछे जाएंगे क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट का रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा है, 120 नंबर का पूछा जाता है। यही पैटर्न पिछले पेपर में अपनाया गया था। क्वेश्चन हम देखते हैं L1 के सबसे पहले। तो L1 के ये प्रश्न है, मेगा जॉब फेयर पूछा गया था। धनंजय दर्जी कौन है? तो ये खिलाड़ी थे। दिसंबर का ये करंट इन्होंने पूछा था, जनवरी का था। मैंने सामने मंथ लिखे हैं जिनके पूछा गया है। पैरालंपिक से एक सवाल पूछा गया था, मतलब जो फेमस स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ऑस्ट्रो हिंद युद्धाभ्यास, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने युद्धाभ्यास 2 पूछे हैं, तो अभी देखते हैं। एक अर्जुन लाल जाट, ये खिलाड़ी है, तो खेल और खिलाड़ी एक टॉपिक है आपके, तो उससे ये सवाल करंट से रिलेट करके पूछा है। ऑपरेशन सर्द हवा, ये जनवरी का करंट इन्होंने पूछा है। बाबा का मगरा, ये उदयपुर का एक स्थान है, दिसंबर में चर्चा में था। तो ये जो न्यूज से जो करंट के टॉपिक होते हैं वो उठाए जाते हैं। शिवा चौहान, ये दिसंबर की न्यूज थी, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला कैप्टन थी। कीर्ति भारती कौन है? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, दिसंबर में ये न्यूज में थी, इनको एक पुरस्कार मिला है, उस समय मिला था। जल जीवन मिशन उन दिनों बहुत खबरों में था और इसको पूछा गया था। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय करंट पूछा जाता है उसकी संभावना बिल्कुल कम है क्योंकि आपका जो करंट का सिलेबस है उसमें सीधा सीधा लिखा है कि राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, तो राजस्थान ही पूछा जाएगा। और अगर राष्ट्रीय परिदृश्य के सवाल पूछे जाते हैं तो वो वहीं तक पूछे जाएंगे जहां तक राजस्थान उसमें शामिल है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। फिनटेक इंस्टीट्यूट पूछा गया, मतलब जो बड़े संस्थान हैं जो नए निर्मित है उनके सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई थी, मतलब बड़ा कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो उसको पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यक्रम, ये राजस्थान सरकार का कोई कार्यक्रम था उस समय का, पूछा गया। और पैनोरमा तो पूछे जाते हैं, फेमस सवाल होते हैं। तो केसरी सिंह बारहट का एक पैनोरमा उस समय बना था, उसका उद्घाटन उन्हीं दिनों हुआ था एग्जाम से थोड़ा पहले, तो वो पूछा गया। एक और सवाल, भारत फ्रांस युद्धाभ्यास, तो मैंने पहले बताया कि ये सेना से मतलब डिफेंस के जो युद्धाभ्यास होते हैं या फिर कुछ और रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे शिवा चौहान तो ये डिफेंस से संबंधित है। भारत फ्रांस युद्धाभ्यास हो गया, ऑस्ट्रो हिंद युद्धाभ्यास हो गया, और एक और था जो सर्द हवा। तो ये 3 से 4 सवाल इससे पूछे गए सैन्य परिदृश्य से, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। चर्चित व्यक्तित्व के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड किसे मिला? तो ये भी पूछा गया। विश्वामित्र दादीज, ये पर्सनालिटी थे उस समय के कोई, इनको पूछा गया। कुंभलगढ़ महोत्सव, इससे संबंधित कोई इवेंट था, वो प्रश्न पूछा गया था। सिद्धार्थ चौधरी, तो ये खिलाड़ी है और किस गेम से संबंधित है, ऐसा कुछ इसमें पूछा गया था। रोजगार संगठित क्षेत्र में कितना था, ये इकोनॉमिक सर्वे से एक सवाल आया था, तो इसको आप देख सकते हैं। ई संजीवनी क्या है? तो एक पोर्टल है, तो ऐसे पोर्टल ऐप या फिर जो कार्यक्रम होते हैं जिनको लॉन्च किया जाता है वो पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। ऑपरेशन खुशी और एक गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ये 2 पूछे गए थे। द्रोणाचार्य अवार्ड पूछा गया। इंदिरा रसोई से सवाल था। दुग्ध उत्पाद संबल, ये जो सवाल अभी मैं पढ़ रहा हूँ इस स्लाइड के, ये सवाल L2 के हैं। राजस्थान रण नाम से एक सवाल पूछा गया। IT जॉब फेयर जोधपुर, तो ये इवेंट कोई अगर मुख्य रूप से हुआ है तो उसको पूछा गया। चर्चित व्यक्तित्व पे सवाल आए हैं, तो ये हम देख सकते हैं। पहले ये जो इतने सवाल थे 7 से 8 सवाल, ये बेसिकली 10 सवाल है, 2 स्पोर्ट्स वाले इसमें शामिल है, तो ये है L1 के। उसके बाद ये जो अगली स्लाइड है ये सेकंड के हैं,
जो लेवल 2 है उससे पूछे गए थे। यहाँ पे मैंने हिंदी, एसएसटी और अंग्रेजी इन तीनों पेपर के लिए हैं। साइंस वाले के 4-5 सवाल छूट गए हैं, नहीं ले पाया मैं, लेकिन इससे बड़े स्तर पे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि इनका जो पूछने का तरीका है, जो पैटर्न है और जो विषय वस्तु की गहराई है वो हमें पता चलती है। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो ठीक है, पैटर्न हो गया, सवालों का तरीका हो गया और कहाँ से पूछे जाते हैं वो हमने देख लिया, लेकिन अब जो काम की बात है वो ये है कि हम करंट कहाँ से पढ़े। मतलब कई डाउट मेरे पास आए और कई कमेंट जो अपनी शिक्षण विधियों की सीरीज चल रही है उसके नीचे भी कमेंट आते हैं कि आप करंट करवा दीजिए, डेली बेसिस पे करवा दीजिए। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो चैनल है, उस पर मैंने आज एक सवाल पूछा है, आप वहां जाके जरूर वोट दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां मैंने पूछा है कि हम 1 जुलाई से करंट की मंथली सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सवाल है कि उसको मंथली रखें या वीकली रखें या फिर डेली बेसिस पे रखें, तो वो आप उसको जरूर जवाब दीजिए। उस हिसाब से हम उसको अप्रोच करेंगे। करंट को बहुत ही प्रीमियम तरीके से करवाया जाएगा। रीट मुख्य परीक्षा का एक सवाल भी बाहर नहीं होगा, बाकी सरस्वती पे है। परीक्षाओं में बदलती करंट की प्रकृति को विशेष ध्यान में रखकर कंटेंट तैयार किया जाएगा, जिसकी पीडीएफ निःशुल्क रहेगी, आपको टेलीग्राम पे टाइम बाय टाइम अवेलेबल होती रहेगी। यह कंटेंट रीट मुख्य परीक्षा के लिए 100% पर्याप्त रहेगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था, मेरे को आइडिया है। इस परीक्षा में केवल राजस्थान का ही करंट पूछा जाएगा। राष्ट्रीय परिदृश्य में जहां भी राज्य की बात होगी हम उसको क्लियर करेंगे और अपने कंटेंट में शामिल करेंगे। रीट मुख्य परीक्षा के साथ साथ जहां भी राजस्थान का करंट पूछा जाता है, जो रीट का सिलेबस है मुख्य परीक्षा का, उससे मिलता जुलता जिन परीक्षाओं का सिलेबस है उसके लिए भी ये क्लासेस मोर देन इनफ रहेगी, मतलब सफिशिएंट रहेगी। बाकी आप एक बार अवलोकन करने के बाद में निर्णय लें। जब पहली क्लास आए तो आप उसको देखें, उसके बाद में निर्णय लें कि आगे देखना है कि नहीं। तो पहली क्लास 1 जुलाई को इसी चैनल पे जीवनदान चारण नाम पे आएगी, आप उसको जरूर देखें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और बहुत ही कम समय में हम लगभग 800 लोगों तक पहुंच चुके हैं अपने क्वालिटी कंटेंट की बदौलत। शिक्षण विधियों की 4 क्लासेस ले चुका हूं मैं, जिसका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है। और एसएसटी जो लेवल 1 के लिए है उसकी 1 क्लास हो चुकी है। तो ये 5 क्लासेस हमने ली है अभी तक, इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे अपनी टीम में और भी सर शामिल होंगे तो उनका सहयोग लेके हम सिलेबस को कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।